मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। बुधवार को जो एक्सीडेंट हुआ है वो काफ़ी शर्मनाक है और परिवहन विभाग के लिए ये शर्मनाक है, क्योंकि आपको बता दें ये रोड मेरे सामने देख रहे हैं, ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये बस देख रहे हैं। जब बुधवार को एक 12 वर्षीय व्यक्ति की जान चली जाती है तो परिवहन विभाग के द्वारा रातों रात यहाँ पर एक पट्टी लगाई जाती है, रेडियम लगाई जाती है। देखिए, क्या इससे पहले इनको ध्यान नहीं था? जब हादसा होता है तभी जो लोगों की आंखें खुलते हैं। अब यहीं पर हमारे आप क्या बोलना चाहते हैं? एनएम जी, मेरा ये कहना है कि एक मैक्सिम है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी कि इससे पहले कि कोई घटना हो हम उसका उपचार करें। बढ़िया ये है कि हम पहले उसका उपचार कर लें, एहतियात बरत लें, अलर्ट कर लें। आप ये देख रहे हैं, ये अभी मेरे हाथ में जो है इसका रैपर निकला हुआ है। ये कल शाम को जब मैं कचहरी से वापस आया, 22 तारीख थी, 22 जनवरी 2026 को, जब कल मैं शाम को कचहरी से वापस आ रहा तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे ये रेडियम की पट्टियाँ लगाई जा रही हैं। यानी कि ये तब जागे हैं जब राहुल अग्रवाल नाम के युवक की जो है मौत हो जाती है और उस बंदे का जो है कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका होता है, तब ये जागते हैं। आखिर किसी इंसान की साधारण चोट लग जाती है या गंभीर चोट लग जाती है तब ये नहीं जागते हैं। जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तब ये जागते हैं। तो ये अवेयरनेस है इन लोगों की, ये जागरूकता है इन लोगों की। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मेरे सामने दिखा दीजिए कि किस हिसाब से रैपर बता रहे हैं ये रातों रात जा रहे ये रैपर बता रहे हैं कि कल शाम यानी 22 जनवरी को 2026 को ये रेडियम पट्टी लगाई है और कितने लापरवाही से लगाई है। आप ये भी देखिए, ये सब उखड़ी जा रही है, उखड़ के उड़ गई हैं। ये सब उखड़ के उड़ गई हैं। एक आपको कैमरे की नजर से दिखाते हो, ये उखड़ रही है, ये उखड़ रही है। ये आप कैमरे की नजर देखिए, ये उखड़ रही है। और आप इधर आइए, देखिए, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ हादसा होने के बाद इन लोगों ने रेडियम लगाया। ये रेडियम की पट्टी उड़ के गई है। ये देखिए, कैमरा दिखाएगा आपको, ये रेडियम पट्टी ये उड़ के गई है। तो ये उड़ के गई है। जब हादसा हो जाता है तो परिवहन विभाग के लोग ये वो पट्टियां हैं जो कल शाम को लगाई गई और आज सुबह जो है गायब है, आज सुबह उड़ चुकी हैं। इतनी लापरवाही से काम हो रहा है। आप जनता के जागरूक कर रहे हैं, जनता को आप अपने तय सीमा में जो है टोल नहीं बना पाए, आप अपनी तय सीमा में जो है आप ओवरब्रिज नहीं बना पाए। आपने तय सीमा में ओवरब्रिज बनाने से पहले टोल वसूली चालू कर दिया, जबकि केरला हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि अगर आपके पास जो है रोड नहीं है, आपके पुल अधूरे हैं, तो आप टोल नहीं दे सकते हैं। और इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। इसका मतलब ये केरला हाईकोर्ट का आदेश जो है ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश बन जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ये कह रहे हैं कि अगर आप टोल वसूल रहे हैं तो आप रोड दीजिए, आप पुल दीजिए, और अगर आप टोल वसूल रहे हैं और पुल आपका नहीं तैयार है, रोड आपकी अधूरी है, तो आप टोल नहीं ले सकते हैं। फिर आपने टोल लेना क्यों चालू कर दिया? आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी कि अब आप ये देखें, अभी आपको हम आपको वहाँ ले चलते हैं, फरदान ले चलते हैं, तब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपको दिखाएंगे जहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था फरदान में, जो राहुल अग्रवाल खत्म हुआ। मैं इसमें खड़ा हूँ फरदान फ्लाईओवर पर, जो कम से कम 5-6 साल से बन रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं बन पाया। बुधवार को जो राहुल अग्रवाल खत्म हुआ है, आज मैं ग्राउंड जीरो पे आया हूँ। इस फ्लाईओवर पर आप देख सकते हैं इतना भयंकर एक्सीडेंट है कि इसकी गाड़ी के जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो यहाँ तक गिरे हैं। आप देख सकते हैं इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पर जो परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग और यहाँ के नितिन गडकरी जो हैं वो किस प्रकार के फ्लाईओवर ओवरब्रिज बना रहे हैं, जहाँ पर लोग टोल टैक्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। टोल टैक्स का मतलब है कि आप पूरी तरह से आप सुरक्षित हैं, आप आराम से अपना वाहन या गाड़ी लेके जाएं, लेकिन तब ऐसा हादसा होता है, लोग ख़त्म हो जाते हैं। और इस रोड पर आपको मतलब आप देखिए थोड़ा मेरे सामने, उसे उधर देखिए कि लोग टोल टैक्स देते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ये कहाँ पर है? जहाँ पर नितिन गडकरी का कहना है कि अगर
कोई भी खत्म होता है तो मुआवजा के तरफ से उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा मिले। क्या राहुल अग्रवाल को इस 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा? जब एक परिवार से कोई खत्म होता है तो पूरी घर की दिनचर्या टूट जाती है, उसके बच्चे, उसके परिवार। अब आज एलएम न्यूज़ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, आप देख सकते हैं। मैं वहां भी आपको दृश्य दिखाना चाहता हूं कि आज स्वयं देखिए, पार्ट्स देखिए, हमारे जो पत्रकार हैं विपिन जी को किस प्रकार के एक एक चीज़ को दिखा रहे हैं। कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है इस कार का। और यहीं पर आपको बता दें, देश के मुद्दे उठाने वाले एक ऐसे पहले शख्स हैं संतोष त्रिपाठी, जो इस हादसा से निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो आज हमको ग्राउंड जीरो पे लाए हैं और उनका ये कहना है, नितिन गडकरी का भी कहना है, और यहाँ से जो यहाँ के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि आपकी जो अर्थव्यवस्था कैसी है कि आदमी टोल टैक्स देता है और ख़त्म हो रहा। यहीं पर रूबरू होते हैं हमारे संतोष त्रिपाठी जी। सर, इस विषय पर लेकर आपको काफ़ी दिल आपका टूटा हुआ है। बिल्कुल टूटा है, क्योंकि जब इंसानियत मरती है तो कलेजा दहलता है। जी सर। जरा आप आइए, एक बार आपको जो है घटनास्थल खुद कायदे से दिखाते हैं। देखिए, आप थोड़ा जूम करके थोड़ा आप पहले कार के अंदर का जो है नज़ारा दिखा दीजिए। कार के अंदर का, एक मिनट, कार के अंदर आइए। ये एयर बैग जो है ब्लड से सने हुए हैं, पानी की बोतल, कहीं शराब का कोई नामो निशान नहीं है। आप कैमरे से दिखा दीजिए, ये पानी है, किनले कंपनी का जो है प्योरीफाइड वाटर है। क्या एक कार चलाने वाला आदमी पानी नहीं पी सकता है? कौन सी गलती उसने किया? ये देखिए, किसी व्यक्ति की जो है कार की धज्जियां उड़ गई, शरीर की धज्जियां उड़ गई। और ये डिजिटल प्लेट है। आप अगर टोल नाके का जो है ब्यौरा लें तो डिजिटल प्लेट होगी। और आप ये देखिए, इसको भी जरा कैमरे की नजर दिखा दिए। ये फास्टैग कार्ड भी है। फास्टैग कार्ड वो चीज़ होती है कि ऑटोमेटिक हम पैसा देते हैं, सड़क पे चलने का, सुरक्षित चलने का हम पैसा देते हैं। ये फास्टैग कार्ड है। उस बंदे ने बाकायदा फास्टैग कार्ड से अपने वॉलेट से पैसा कटाया, और पैसा कटाने के बाद टोल नाके वालों ने कोई अलर्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा कि आगे जो है हादसे होने क्यों है। आगे पुल बंद है, ओवरब्रिज कंस्ट्रक्शन में है, ये किसी ने भी टोल नाके वालों ने उसको अलर्ट नहीं किया। क्या ये जिम्मेदारी टोल वसूलने वाले की नहीं थी? केवल एक निर्दोष निहत्थे वकील को घेर करके मारना, माफी मांग, सारी बोल, सारी बोल, सारी बोल। ये वीडियो वायरल आपने देखा होगा। यहाँ पे टोल कर्मियों की जो है एकजुटता आपने देखी होगी। लेकिन क्या जो है जट मूवी वाला टोल वसूलने के बाद टोल कर्मियों की जो है ये ड्यूटी नहीं बनती थी, ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो उन हर व्यक्तियों को जो वहाँ पे आके टोल कटवाने के लिए रुकते हैं, जो आउटसाइडर हैं, जो बाहर के हैं, जिनको यहाँ के बारे में भूगोल पता नहीं है, क्या उन लोगों को अलर्ट नहीं करना चाहिए था? अगर वो टोल वाले अलर्ट कर देते, केवल इतना सा प्यार से बता देते, भाई साहब आगे जो है टोल बंद है, आगे पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाएं तरफ से रास्ता है, आप बाएं तरफ से निकल जाइएगा, सर्विस रोड से निकल जाइएगा। इतनी सी बात अगर वो बोल देते तो शायद आज ये 3 बंदों की जान बच जाती, जिसमें एक तो खत्म हो चुके हैं। राहुल अग्रवाल जी, कितनी दर्दनाक, कितनी पीड़ादायक मौत दी है इन टोल कर्मचारियों ने, इन रोड अथॉरिटी पुल वालों ने। इन पर तो सदोष मानववध, कल्पेबल होमिसाइड का जो मुकदमा चलना चाहिए, 304A का। बीएनएस ने जो कन्वर्ट हो गई धारा ये है, सदोष मानववध का इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, FIR होनी चाहिए, इनको जो है जेल भेजना चाहिए जो लोग इसके लायबिल हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड अथॉरिटी का जो नियम है कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होना चाहिए, तो 1 करोड़ रुपया जो है पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, एक व्यक्ति को मिलना चाहिए 1 करोड़ रुपया। राहुल अग्रवाल को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, और उनके जो है साथी लोग जो थे, जो जख्मी हुए हैं बुरी तरीके से, उनको भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना मिलना चाहिए। और जो कार उनकी डैमेज हुई उसके बदले में उनको नई कार मिलनी चाहिए। लेकिन बात इतने से नहीं होती है। आप कार के बदले में कार दे सकते हैं, लेकिन जिनका शरीर टूट फूट गया है वो कितनी पीड़ा में होंगे, क्या आपने कभी इसकी कल्पना की है? किसी ने इसकी कल्पना की है? जो व्यक्ति खत्म हो गया है,
एक व्यक्ति नहीं खत्म होता है, एक साथ में कई रिश्ते खत्म होते हैं। वो व्यक्ति किसी का पुत्र है तो माता पिता के 2 रिश्ते खत्म हुए, वो व्यक्ति किसी का भाई है तो भाई बहन के रिश्ते खत्म हुए, उस व्यक्ति से संबंधित जितने भी रिश्ते हैं वो सब रिश्ते एक साथ में खत्म हुए, तो कई व्यक्तियों की जान हुई है। आप उसको जो है बड़े नजरिए से देखिए। एक नौजवान व्यक्ति जिसने अभी पूरी दुनिया नहीं देखी है, जो मात्र 30 ईयर्स का ओल्ड है, और ये एलिगेशन लगा दिए जाते हैं। किसी भी आदमी के लिए एलिगेशन लगाना बड़ा आसान है कि साहब वो दारू पिए होगा। आप ये देखिए, आपका कैमरा दिखा रहा है, ये कोई मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है। किनले कंपनी का पानी है, स्वच्छ जल है, वो व्यक्ति स्वच्छ जल का साथ में लेकर के चल रहा है। कोई भी इसमें जो है गलत चीज नहीं है। एक बीमार आदमी है, उसकी मेडिसिन उसमें पड़ी है, क्या उसकी बेचारे की गलती है? उन 3 नौजवानों की क्या गलती थी? सिर्फ यही गलती थी कि उन्होंने टोल भुगताया। मेरा फिर आपने मीडिया की कई कवरेज देखी होंगी जिसमें मीडिया ने इस चीज को आवाज उठाई कि आखिर ये टोल वसूलने की इतनी जल्दी क्या थी? ऐसी कौन सी जो है आसमान फूटा जा रहा था, कौन सा फटा जा रहा था कि हमको टोल वसूलना है? थोड़ा वेट कर लेते आप आपके दोनों ओवर में चालू हो जाते, उसके बाद आप टोल वसूलते हैं। आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले से फटकार रखा है कि जब तक आप रोड नहीं दे रहे हैं, जब तक आप ये पुल नहीं बना रहे, तब तक आप टोल नहीं वसूल कर सकते हैं। केरला हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा डिट्टो हुआ और यही कहा गया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप ओवरब्रिज नहीं दे सकते, आप रोड नहीं दे सकते, तो आप टोल नहीं वसूल कर सकते। आप ये देखिए, 5 चंद कदमों की दूरी पे टोल वसूला जा रहा है। 70-80 रुपए जो है टोल कट जाता है अपने आप। उसके बाद में जो है उनको मौत दी जाती है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप में आप मौत बेच रहे हैं। आप 70 रुपये पे कटाइए और उसके बाद आप मौत का अपने गले लगाइए। ये चल रहा है यहाँ पे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि आप टोल भी वसूल रहे हैं और मौत भी आप बांट रहे हैं। आपको टोल नहीं वसूलना चाहिए था। आप अगर टोल वसूल रहे थे तो आपको वहां पे अलर्ट बाकायदा आपका अनाउंसमेंट वहां पे होना चाहिए था। अगर आप टोल वसूल ही रहे थे तो आपका वहां पे अनाउंसमेंट होना चाहिए था, जिससे रेलवे स्टेशन पे जो है बाकायदा अनाउंसमेंट होता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर इतनी फला जगह पे आने वाली है। आपके पास ऐसा कोई अलर्ट था? आपने कोई अनाउंसमेंट किया? आप जो है इतना भी कर सकते थे, आप एक ऑटोमेटिक चिप की व्यवस्था कर सकते थे। इधर आपका टोल करता, उधर आपका माइक बोल पड़ता है। जिस तरीके से आप कहीं डिजिटल पेमेंट करते हैं तो तुरंत माइक बोलता है, ऑटोमेटिक बोलता है कितने रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ। इस तरीके से आपने कोई अलर्ट वहाँ पे जो है ऑटोमेटिक व्यवस्था की होती, ऑटोमेटिक अलर्ट आप कर सकते थे। आपने वो भी नहीं किया। और आप बात करते हैं रेडियम की, आप आइए कैबिनेट दिखाइए, ये रेडियम ये भी कल लगाया गया है, ये भी 22 तारीख को लगाया गया है। ये रेडियम कल लगाया गया है भाई साहब, ये कल लगाया गया है, ये कल रेडियम लगाया गया है जब दुर्घटनाएं हो गई। 17 तारीख को जो है 4 गाड़ियां लड़ी, एक गाड़ी गोला की लड़ी, उसके बाद 4 गाड़ियां और लड़ी। 17 तारीख को गाड़ियां लड़ी, कुल मिला के 6 गाड़ियां लड़ी। लेकिन आपने कोई सबक नहीं लिया, आपने कोई सबक नहीं लिया। उसके बाद 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख हो जाती है और 21 तारीख को रात में एक्सीडेंट होता है। तो यानी आप जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का कोई फार्मूला आप लेते ही नहीं है। इस मैक्सिम को आप पालन ही नहीं करते। निर्दोष आदमी ने अपनी जान दे दी। हम ही आप जो है यहाँ के माहौल के बारे में पता है हमको कि यहाँ पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हमको बाहर के बारे में पता है। अभी दिल्ली में एक मेहता नाम का एक लड़का था, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। क्या इससे सबक लिया किसी ने? इस तरीके से जो है बार बार वारदातें होती है और हमारा टोल वसूलने की जल्दी है। बस सिर्फ टोल देते जाइए। आप अपना जेब कटवाइए, अपना वैलेट कटवाइए, तो टोल दीजिए। टोल किस बात का पड़ रहा है? ये मैं यही पूछना चाहता हूँ कि किस बात का ये टोल पड़ रहा है? आप चंद कदमों की दूरी पे टोल वसूल रहे हैं, चंद कदमों की दूरी पे टोल वसूल रहे हैं और यहाँ पे मौत बांट रहे हैं। आप चंद कदमों की दूरी पे टोल काट रहे हैं और यहाँ पे आप मौत बांट रहे हैं। इस मौत का जिम्मेदार यहाँ का टोल प्राधिकरण है। इस मौत का जिम्मेदार पौठा टोल प्राधिकरण है, जिसने कि जो है 70-80 रुपए टोल काट लिया और उसके बाद मौत बांट दी। इस मौत का जिम्मेदार राष्ट्रीय प्राधिकरण, सड़क प्राधिकरण है। इस मौत का जिम्मेदार सेतु निगम है, जो तय समय सीमा पे जो है अपना निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाया। पहले ये सौगात बताई गई कि नए साल में फर्स्ट ईयर में जो है सौगात मिलेगी, ये फरदान का टोल नाका चालू हो जाएगा और भी चालू हो जाएगा। उसके बाद बात हुई कि 10 तारीख को चालू हो जाएगा। मेरे पास ऑडियो है, मैंने इंजीनियर से बात की, PWD के इंजीनियर से बात की। मैंने उसमें जो है 1076 में बाकायदा पोर्टल में शिकायत की थी। उस शिकायत के जवाब मेरी लंबी बातचीत, तो मेरे पास टेपिंग रखी उसकी है। और उसके बाद में जो है धीमे धीमे हाथी चाल से काम हो रहा है, हाथी चाल से काम हो रहा है। पब्लिक मर रही है, पब्लिक अपनी जान दे जा रही है, खून बह रहा है। आप देख लीजिए, ये ब्लड पड़ा है, ये ताजा तरीन ब्लड पड़ा है। ये इंसान का खून है, ये इंसान का खून है, ये इंसान का खून है,
ये इंसान का खून है, शर्म आनी चाहिए। इंसानी खून बहा रहे हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अभी आप देखिए एडवोकेट संतोष त्रिपाठी को सुन रहे थे, उनका दर्द को सुन रहे थे। आपको बता दें इस पड़ोस में हॉस्पिटल है और यहाँ पे एक डॉक्टर साहब है, उनका कहना है कि कई बार मैंने इन लोगों से भी कहा कि यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था बना। डॉक्टर साहब क्या बताना चाहते हैं जो उस वर्ग को जितना भयंकर अरे राहुल जब कोहरा पड़ता है भैया, कोहरे में ठुकता है, वो आगे पीछे 4-5 बार घटना हो चुकी है, लेकिन इन लोगों को नहीं समझ में आया भैया। लेकिन जब कोई उधर से टोल टैक्स लेता तो इसके मतलब कि ये रोड पूरी तरह से साफ हाँ, ये है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों टोल टैक्स होता है कि आदमी जाके घुस रहा है? बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, ध्यान नहीं दिया गया। गलती है इंजीनियर की, गलती है टोल टैक्स वालों की गलती है, परिवहन विभाग की बिल्कुल गलती है। और भाई उसको- ये घटना हुई, इसके पहले भी घटना हुई, और लोगों आप ने तो नहीं कुछ पड़ोस किया। में ही आपका इतना इधर कैमरा दिखाना है, इनका हॉस्पिटल है, तो आपके पास तो बहुत काफी मरीज आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल टोल के नाम पे लूट हो रही है। बार कहा गया। हाँ, और हम ये तो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया था ड्राइवर, हम लोग चल के आए, लेकिन क्या कर सकते, जितना हम लोगों ने किया। हाँ, भैया जी बोलो क्या भाई। गलत चीज़ है हाँ, भाई। देखो पहली चीज़ तो ये कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, टोल के नाम पे इतनी लूट फातिया हो रहा है। टोल आप चार्ज करते हो, उसका सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। लखीमपुर से गोला तक का जो रास्ता है 40 किलोमीटर के अंदर का रास्ता है, जिसमें 2 ओवरब्रिज पड़ते हैं। दोनों ओवरब्रिज की सिचुएशन है कि बनने के बाद भी या बने नहीं हैं फिर भी टोल चार्ज किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? मुझे टोल के बारे में बताओ, टोल का मतलब क्या होता है? हम तो आम जनता यहाँ हमें क्या पूरी पता। तरह से बुरी व्यवस्था आपको रोड जो मिलेगी चकाचक आपको अच्छी सुंदर मिलेगी। पूरे प्रदेश की व्यवस्था ऐसी है कि लूट फातिया चल रहा है, टोल के नाम पे मारपीट चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, सिर्फ यही चल रहा है। कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। आप जिसके पास जाओगे वो किसी और के पास भेज देगा, वो किसी और के पास भेज देगा। ये सिचुएशन है उत्तर प्रदेश की आज के टाइम में। बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, निम्न आदमी निम्न से नीचे जा रहा है। लूटना है तो खुल के अपना जो है ऑफिस बना दो। ये लूट अगर बना हुआ है, यहाँ पे आके अपने आप को लुटवाइए और अपने अपने घर जाइए। सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं लखीमपुर से आ रहा हूँ अभी। अब टोल टैक्स देके आ रहे हैं। टोल टैक्स लेके नहीं आ रहा, मैं इसलिए गाड़ी से नहीं चलता, मैं बाइक से चलता हूँ। क्योंकि जब मैं सुविधा नहीं तो मैं टोल टैक्स के कार लेके निकलूँ, फिर उस पर टोल चार्ज करवाऊँ और सुविधा के नाम पे अपनी गाड़ी की नाश पड़वाऊँ इस क्रॉसिंग पे। जहाँ से भी जाओ। हाँ। अंकल जी इस हादसे को देख के आपके क्या कहना हाँ भैया, ये तो हमको लगता है कि ये जिलाधिकारी महोदय के ये लापरवाही से ये इंजीनियरों को नहीं टाइट किया गया, इसीलिए ये हादसा हो रहे हैं और आए दिन होते रहेंगे। प्रशासन जो बैठा है, थैली पहुँच रही है और वो तो मौज काट रहे हैं। यही हमारा कहना है। जो मतलब है कि अधिकारी लोग अधिकारी लोग से वही से अधिकारी अगर पेश होते तो ये हादसा नहीं होता। वहीं से मतलब बंडल बात हो रहा है, बाकी यहाँ सबका बेको बना रहे हैं कि टोल अब चलेगा वो चलेगा, और इसमें लापरवाही होके और ये सब घटनाएं हो रही हैं। और इसमें घोर लापरवाही प्रशासन की है, जो इन्होंने इस विभाग पे नहीं वो रखा है, संसाधन नहीं रखा। देखिए यहाँ पर अंकल जी, और आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो है कोई बोर्ड वगैरह कुछ लगा नहीं है, कुछ जो है बोरी वगैरह ही लगा देते तो कम से कम ये लेकिन जब आदमी टोल टैक्स देता है तो इसका मतलब पूरी रोड साफ है, मैंने इसका किराया दिया है, आप जा सकते हैं, लाइट और रोड किसी में। लेकिन जब आप टैक्स लेते हो ना, आपकी व्यवस्था यहाँ पे यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ होती जो यहाँ पर कर देते हैं। ये तो इसमें व्यवस्था में कमी है। व्यवस्था में कमी। व्यवस्था में कमी है। देखिए यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं। आज मेरी पड़ताल थी NM न्यूज़ की, आपको जो फ्लाई ओवर जो बन रहा है काफ़ी समय से, मैं और भी लोगों से पूछता हूँ आज फ्लाई ओवर को लेकर जान जा रही है, लोगों से क्या कहना चाहते हैं? क्या सर कहना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग सब दिक्कत है, हाईवे रोड है, आज भी पैसा ले रहा है। पैसा ले रहा है, टोल टैक्स कर रहा है, सब तो तंग करे हैं, लेकिन बनना कोई इसी भी नहीं है। बनना कुछ नहीं है, जनता का परेशान करना है खाली। जनता को परेशान है। अभी आपको मैंने दिखाया कि जो राहुल अग्रवाल जो ख़त्म हुआ है, उसको लेकर इस प्रकार का गोला में एक चर्चा है, लखीमपुर खीरी में चर्चा है। आप देखिए ये कल ही हमें लगता है लगाए गए हैं, और इसके आप देखिए कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसको एक क्रेन की तरह, इसको आपको बता दें एक क्रेन इसको उठा के रखता है, लेकिन गाड़ी की इतनी टक्कर थी कि इसको आप देख लीजिए क्षतिग्रस्त कर दिया। आप देख सकते हैं इस गाड़ी का हाल इतना बुरा है कि आपको मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि कितना नुकसान हुआ है। आप देखिए यहाँ पर देखना है कि परिवहन विभाग इस प्रकार के लापरवाही वालों को कौन सा दंड देती है, और जो खत्म हुआ उसका मुआवजा 1 करोड़ तो बनता है, जैसे नितिन गडकरी का कहना है। जय हिंद।
नाला खाली ड्रामा। आपको सच्चाई भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो गाड़ी से चलने वाले हैं वो भी परिवहन विभाग या किसी भी प्रकार के नियम कानून को नहीं मानते। ट्रैफिक का कोई नियम नहीं। आप इन्हीं भैया जी को देख लीजिए, ये 2 व्हीलर है और इसको 4 व्हीलर बना लिया है पूरा परिवार। क्यों भैया, आपको जान प्यारी नहीं है क्या? ससुराल से आ रहे हैं क्या? लेकिन ये 2 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर आप इसको बना दिए। अभी कितना बड़ा हादसा हो जाता है पता है तुम्हें? अब ध्यान रखोगे? 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर ही रखो। क्या आपको अभी तक कोई रोका नहीं था क्या? कहा था आपको? लेकिन आप मानते नहीं हैं। आपको किसी ने रोका था? नहीं रोका था। अच्छा, देखिए और भी है। देखिए भैया जी को देखिए, इन्होंने अपने परिवार को कह के आए कि हम सुरक्षित आएंगे। देखिए हेलमेट लगाए, बहुत बढ़िया। आप भी मुझे मिले जो आप हेलमेट लगाए। इस पर आप इन बिना हेलमेट वालों को क्या कहना चाहते हैं? कि हेलमेट लगाना जरूरी है ना? ये देखिए बहुत बढ़िया बात। देखिए जो एक हेलमेट वाले भैया हैं, क्या कहना चाहते हैं हेलमेट वालों के लिए? आपको क्या बताना चाहते हैं? मैं तो ये ठंड में भी बहुत सहायक होता है और गर्मियों में भी लोग के साथ सहायक होता और है। सुरक्षित भी रहते हैं। सुरक्षित भी रहते हैं। अपनी लाइफ की सुरक्षा अपने स्वयं करनी चाहिए। देखिए बहुत अच्छा, शानदार। देखिए और आपको मैं बता दूं, और जिस प्रकार के लोग हेलमेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए किसी में भैया जी देखो हेलमेट लगाए हैं, आप हेलमेट लगाए हैं, क्या कहना चाहते हैं लोगों से? और लोग भी इससे सेफ रहें और इससे जागरूक भी रहें, हेलमेट लगाना चाहिए। ठीक है। और देखिए ये हमारे देश के विकास आप विकास कर रहे, कितनी उम्र है तुम्हारी? तुम्हारा लाइसेंस बन गया? नहीं अभी नहीं, उनको पतंग उड़वाने तुम्हारा लाइसेंस नहीं बना तो इनकी तो जिंदगी देख लिया करो। ये पतंग मांग रहे थे इनको। तो पतंग इस प्रकार का करोगे, बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे हो, 2 बच्चों को लेके बैठा रहे। आप देख सकते हैं और भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो देखो भैया जी हेलमेट नहीं लगाया, थोड़ी दूर जाना चाहिए, थोड़ी दूर। देखो हमारा लाइसेंस देख लो। तुम्हारा लाइसेंस हम देखेंगे एक दिन अलग से। आप देखिए 3 बार तो फिर हेलमेट लगा लिया करो। फिर 3 लोगों ये 2 व्हीलर को 4 व्हीलर में गड़बड़ कर रहे हो। कोई मिला नहीं था तुमको? लोगों के तरीके भी अभी कुछ चीज़ें हैं जो परिवहन विभाग इनको भी सिखाए कि इन लोगों में कहीं ना चलने को लेकर जो 2 व्हीलर है उसको 4 व्हीलर बना देते हैं। हेलमेट कहीं पर से है नहीं। वो लड़के और आज मेरी पेशकश एक फ्लाईओवर की जो दुर्घटना से थी, लेकिन मैं आपको और भी जागरूक करना चाहता हूं कि लोग अपनी ज़िंदगी पर भी ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं कि जो सुरक्षा दे पाए। जैसे हेलमेट को लेकर 2 व्हीलर में 5 लोग बैठे होते हैं, ऐसी समस्या को लेकर भी एनएमडी होता है। भैया जनता पेड़ बनाया ना, 20 रुपये क्या है, सब लोग बैठे। क्या ये उतर के निकाल मांग के लाओ का पता यार, लड़ गया ना, वो जल्दी है ना उसे। पीता इसी काटना है ना। ले वो देखो मैजिक वाला उधर पेल लाया उल्टा। ये भी व्यवस्था दिखानी है कि जनता है कैसी चूतिया। चूतिया देख लो कितनी जल्दी है इसको। ये जुगाड़ है भैया। भारत ऐसा जुगाड़ पे ही रहता है। देखो ये दिमाग देखो। अब उसकी हिम्मत नहीं पड़े गिराने की। अब ये भी देखो, ये भी शख्स जाएगा देखना। अगर एक गया है दूसरा भी वही बुद्धि लगाएगा। ये गया देखो। अब इसको विकसित भारत बनाना। बच्चे आगे बैठा रहे हैं, देखो। देख लो बच्चा देखो बैठा है, देखो दूसरे भी महान नंबर प्लेट। अब वीडियो बनाई, वीडियो बना लिया। नेम प्लेट नहीं ना। देखो 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 नाम नेम प्लेट नहीं। ये तो हीरो है। ये जरूर वीडियो बनाते हो। ये रिबन किया है देखो। वो तालती बच्चा रिबन कटवाएगा जे। ये देखो। ये है भारत। वो अभी तो हीरो मौत को देखते नहीं हम। वो ये है बहुत भारत। आयत्री है। इतने मौत को देखने वाले रोडे पे आपको मिल जाएंगे। पूरा मनोरंजन लो। हाँ पूरा देखिए, देखो देखो हीरो है ये। ये देखो ये क्या है, ये पुलिस है, ये खड़ी है,
इनसे पूछो ये सब चीज़ें तुम करवा रहे हो, ये देखो ये ये जा रहे हैं, ये जरा इनका चालाने करना है सीधे। चालान करो उनका चालान, जल्दी जाइए आप। बिना बिना नेम प्लेट है, बिना नेम प्लेट भी गाड़ी है ना। गाड़ी भी चले गाड़ी हल्का तिरछा ले, तिरछा ले।